हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयाज फूड क्राफ्ट में स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होली स्पेशल ठंडाई एगलेस बेंटो केक। आप सबको होली की शुभकामनाएं। यहाँ मैंने टिफ़िन के अंदर जो कंटेनर रहता है वो लिया है। मेरे पास बेंटो केक बनाने के लिए टीन नहीं है। अब उसमें थोड़ा तेल डालकर ब्रश की सहायता से सभी जगह से लगा कर लेना है। उसके बाद बेस में बटर पेपर को फिक्स करके लेना है और फिर साइड में भी बटर पेपर लगा कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो तेल लगाने के बाद थोड़ा मैदा डालकर उससे कोटिंग करके लेना है। बेंटो केक का बैटर बनाने के लिए 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल एक बोल में लेना है और फिर उसमें मिलाना है 2 हाफ टेबलस्पून दही, या अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून दही भी मिला सकते हैं और दोनों को एक साथ अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से या चम्मच की सहायता से फेंट के लेना है। दही और तेल को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें छान लेते हैं 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को अच्छी तरह से छान कर लेते हैं। उसमें लम्स रहेंगे तो निकल जाएंगे और मिश्रण में अच्छी तरह से शुगर पाउडर मिक्स हो जाएगी। फिर शुगर पाउडर को मिक्स करके लेना है मिश्रण में। अच्छा, एक स्मूथ मिश्रण तैयार हुआ है। अब मिश्रण को साइड में रखते हैं और पतीली को गर्म करने के लिए रख देते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास ओवन नहीं है तो इस तरह से आप फायर पे एक पतीली रखना है मीडियम आंच पे और फिर उस पतीली में या कढ़ाई में नमक डालना है। ये नमक मैंने बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर नमक को बॉटम में तले में अच्छी तरह से फैला देना है। उसके ऊपर एक स्टैंड रखना है और ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है। मिश्रण में छान लेते हैं 1/4 कप मैदा। फिर उसमें डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक करिए। फिर उसमें ऐड करते हैं 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करिए और सभी को छान के लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट छानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसमें लम्प्स नहीं रहेंगे, गुठलियाँ नहीं रहेंगी और मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स और एयर भी अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ स्पैचुला से मिक्स करना है। आप यहाँ देख सकते हैं जो मिश्रण तैयार है उसमें डाल लिया है मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स इलायची का इसेंस। अगर इलायची का इसेंस नहीं तो इलायची की पाउडर डालिए और मिक्स करके ले लीजिए। अब यहाँ आपको थोड़ा मिश्रण को और पतला करना है, इसलिए मैंने 1/4 कप पानी लिया है। उसमें से थोड़ा सा डालकर मिक्स करके लेना है। कट एंड फोल्ड करके मैं ले रही हूँ स्पैचुला से। फिर अभी फिर से थोड़ा मैंने डाल लिया है, पूरा नहीं डालना है और फिर से मिक्स करके लेना है। मिक्स करते हुए आपको चेक करना है बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह से होनी चाहिए। आपने देखा बहुत ही स्मूथ ऐसे बैटर तैयार हुआ है। केक बैटर को टीन में भरने से पहले उसमें मिला लेते हैं वाइट विनेगर। यहाँ आप देख रहे मैंने आधा टीस्पून विनेगर चम्मच में लेकर डाल दिया है और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दिया है और मिक्स करके लेना है हल्के हाथ से। इसलिए बैटर में सोडा और बेकिंग पाउडर है
वाइट विनेगर डालते ही आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा फ्लफी हुआ है। अब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 1/4 कप पानी लिया था लेकिन पूरा नहीं डाला, उसमें से थोड़ा डाला, मतलब 2 चम्मच ही डाला है। अब तैयार करके रखा हुआ टीन है उसमें पूरे बैटर को भर लेते हैं और फिर बैटर भरने के बाद केक टीन को 4 से 5 बार पटकना है, टैप करना है, उससे बैटर के अंदर बबल्स रहेंगे तो निकल जाएंगे। पतीली अच्छी तरह से गर्म हुई है। अब उसमें केक टिन को रख देते हैं और केक को बेक करते हैं 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद पतीली का ढक्कन निकाल कर केक के अंदर वुडन स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं। स्टिक साफ़ सुथरी निकली, मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। फिर टीन को बाहर निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। केक टीन ठंडा होने तक बना लेते हैं व्हिप क्रीम। यहाँ मैंने 1 कप ड्रॉपलेट की चिल्ड क्रीम ली है और एक बोल में बर्फ़ जमा किया है। उस बर्फ़ के बोल में क्रीम का बोल रख के इलेक्ट्रिक बीटर के सहायता से पहले 5 मिनट लो स्पीड पे क्रीम को व्हिप करना है। लगातार 5 मिनट व्हिप करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्रीम गाढ़ी हुई है, तब स्पीड को बढ़ा देना है और 5 से 7 मिनट तक फिर से व्हिप करना है। व्हिप करते वक्त आपको नज़र आएगा क्रीम में फिक्स, तब ये क्रीम तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। 1/4 कप पानी में 1 चम्मच शक्कर डालकर मिक्स करके रख देते हैं शुगर सिरप को तैयार करके। स्पंज ठंडा हुआ है। अब नाइफ के सहायता से स्पंज को टीन से अलग करके एक प्लेट या ट्रे पे पलट लेना है। आप देख सकते हैं साइड में जो बटर पेपर लगाया था वो भी अच्छी तरह से निकल गया है। अब बॉटम का भी बटर पेपर निकाल कर लेते हैं। आपके पास ब्रेड कट करने का सर्रेटेड नाइफ है तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा नाइफ लेकर साइड से ऐसे कट करना है और जहाँ कट किया है उसमें थ्रेड को फिक्स करना है और थ्रेड्स के दोनों पॉइंट्स को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करके लेयर्स को कट करके लेना है। गीला कपड़ा या गीला टिश्यू टर्न टेबल के ऊपर रखते हैं, उससे प्लेट या केक बोर्ड अच्छी तरह से फिक्स रहेगा, स्लिप नहीं होगा। प्लेट के ऊपर फर्स्ट लेयर रख दिया है, फिर उसके ऊपर ब्रश की सहायता से शुगर सिरप को सभी जगह लगा कर लेना है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो शुगर सिरप की जगह पे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के ली है और पाइपिंग बैग की सहायता से लेयर के ऊपर क्रीम को लगा कर लेना है। क्रीम को लगाने के बाद पैलेट नाइफ की सहायता से क्रीम को स्प्रेड करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरह से आप क्रीम लगाइए, सभी जगह इवनली लग जाती है। यहाँ मैंने ये ठंडा ही सिरप की बॉटल आप देख रहे हैं साइड में, उसका सिरप क्रीम के ऊपर डाल दिया है। सिरप को डालने के बाद उसके ऊपर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट नट्स के टुकड़े भी डाल दिए हैं। ये ठंडा स्पेशल होली केक है तो इस तरह से आपको थोड़ा ड्राई फ्रूट नट्स के अगर आपके पास पीसेस है तो डाल लीजिए और पैलेट नाइफ से स्प्रेड करिए। दूसरा लेयर रखने से पहले आप यहाँ देख रही, ये बॉटम का है और थोड़ा ड्राई है, इसलिए उसके ऊपर शुगर सिरप को लगाकर मॉइस्ट करके लेते हैं और फिर उसके ऊपर रख देते हैं, आप देखिए वीडियो में, और फिर से टॉप पर मॉइस्ट करके लेते हैं। अच्छी तरह से मॉइस्ट करना है और फिर लगा देना है क्रीम को उसके ऊपर, टॉप पर और साइड में भी क्रीम को लगा कर लेना है। दोनों तरफ क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेना है। फ्रेंड्स, आपने ये जो केक देखा है बेंटो केक, इसको लंच बॉक्स केक भी कहते हैं।
मिनी केक्स भी कहते हैं और ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है। एक या दो लोग कुछ फेस्टिवल या ओकेजन में सेलिब्रेशन के लिए इस तरह के बेंटो केक होम बेकर से बना कर लेते हैं, इसलिए ये जो बेंटो केक है वो केक शॉप में नहीं मिलते हैं, कस्टमाइज़ केक भी है ये। तो इस तरह के केक लोग किसी के घर जाना है तो भी ले जा सकते हैं मिठाई की जगह पे। तो मुझे ये ऑर्डर मिला है 1 केजी के केक्स बनाने के लिए, तो मैंने 6 केक्स बना दिए हैं। आगे आप देखेंगे एक केक का वज़न कितना है, उस हिसाब से पूरे 6 बेंटो केक्स के वज़न 1 केजी के करीब हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अगर चाहे तो बना सकते हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है आखिर तक। आपने यहाँ देखा मैंने केक के लेयरिंग करने के बाद क्रम कोटिंग की, क्रम कोटिंग के बाद फाइनल कोटिंग के लिए मैंने पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम लगा दी है साइड में और टॉप पर। जहाँ क्रीम कम है वहाँ फिर से पैलेट नाइफ से लगा कर लेनी है और प्लेन करके लेना है, ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करनी है, इसलिए मुझे थोड़ा कलरफुल टेक्सचर देना है। आप देखिए जो एक्सेस क्रीम है वो साइड में निकाल कर लेना है। इस तरह से केक की फिनिशिंग करनी है साइड से और टॉप से। यहाँ मैंने उसके लिए एक पतला स्क्रैपर लिया है और पतला स्क्रैपर को साइड में लगाकर टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से घुमा लेना है। उसी तरह से टॉप पर भी एजेस से अंदर की तरफ खींच के लेना है और प्लेन करके लेना है टॉप से और साइड से। केक के साइड में जो क्रीम लगी है उसको टिश्यू या कोई कपड़े से क्लीन करके लेते हैं। यहाँ मैंने 4 कलर लिए हैं, वाटर कलर, फूड कलर है। पहले मैंने रेड कलर के 2 ड्रॉप डाल लिए हैं, उसके बाद देखिए मैंने ग्रीन कलर के 2 ड्रॉप डाले और येलो और फिर ब्लू। ऐसे रैंडमली केक के टॉप पर डालना है और फिर पैलेट नाइफ को हल्के हाथ से टैप करना है और इस तरह से कलरफुल टेक्सचर देना है। टॉप पर करने के बाद साइड में भी उसी तरह करना है। आपको हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। थोड़ा और अट्रैक्टिव और फेस्टिव लगने के लिए अगर आपके पास ऐसे छोटे वाले वाइट शुगर बॉल्स है तो टॉप पर स्प्रिंकल कर दीजिए और साइड पर भी। अब ये लग रहा है होली वाला कलरफुल केक। बेंटो केक को पैक करने के लिए मैंने बॉक्स लाया है। यहाँ मैंने 10 पीस का पैक लिया है। 10 पीस मुझे एक साथ 130 रुपीज़ में मिले। अगर एक बॉक्स लेने जाए तो 15 रुपये। यहाँ मैंने पैलेट नाइफ की सहायता से केक को अलग कर दिया है प्लेट के ऊपर जो केक असेंबल किया था और बटर पेपर पे रख दिया है। आप देख रहे बटर पेपर को मैंने कट करके रखा है स्क्वायर और उसके सहायता से उठाकर अब इसके भी मेजर करते हैं। ये 181 ग्राम का हुआ है। इसी तरह के मैं 6 पीस बनाऊंगी बेंटो केक और पैक करूंगी बेंटो बॉक्स में। आपने देखा कितने आसानी से बटर पेपर की सहायता से मैंने बॉक्स में रख दिया है। अब उसके ऊपर हैप्पी होली का टैग लगा दूंगी, इसलिए कि केक के ऊपर नहीं लिख सकते हैं, कलरफुल है ना। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा अपनी तरह से एक आइडिया की पेपर पे हैप्पी होली लिख दिया और स्कॉच टेप की सहायता से बॉक्स के टॉप पर पेस्ट कर दिया है। कस्टमर को 1 केजी तक बेंटो केक्स बनाकर चाहिए, तो मैंने एक बेंटो केक का वज़न आपको दिखाया 181 ग्राम है। तो और 5 बनाऊंगी, मतलब टोटल 6। तो आप भी इस तरह का केक बनाइए और सेलिब्रेट करिए। इसलिए मैंने ये एक केक आपके साथ शेयर किया है एडिट करके। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी एंड सेफ होली। बाय एंड टेक केयर।